जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बिहार के मुजफ्फरपुर में करोड़ों की लागत से खेत में बने अस्पताल से जुड़ी है। बिहार में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। अररिया में खेत में पुल बनाने के बाद अब खेत में 30 बेड वाला हॉस्पिटल का मामला सामने आया। और खास बात यह है कि जब स्वास्थ्य विभाग ने से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो विभाग वालों ने ही उल्टा सवाल पूछ लिया कि वहां अस्पताल कब बना, जबकि मुजफ्फरपुर में 15 साल पहले इस अस्पताल का कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो उद्घाटन के इंतजार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर में करोड़ों की लागत से खेत में बने अस्पताल का मामला सामने आया है। लेकिन हैरानी की बात ये भी है कि ये सरकारी अस्पताल उद्घाटन के बिना ही भूत बंगले में तब्दील हो गया और खंडहर बन गया। इससे पहले बिहार के ही अररिया जिले में बीते दिनों खेत में पुल निर्माण की खबर खूब वायरल हुई थी, जहाँ एक गाँव के खेत में पुल का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन पुल पर चढ़ने के रास्ते का ही नहीं पता था। मुजफ्फरपुर में बने इस अस्पताल तक अगर आपको पहुंचना है तो खेतों और घनी झाड़ियों के बीच से गुजरना होगा, क्योंकि ये अस्पताल उद्घाटन से पहले ही भूत बंगला बन चुका है। गुड न्यूज टुडे के संवाददाता ने जब इसकी पड़ताल करनी चाहिए तो उन्हें यहाँ पहुँचने के लिए भारी मुसीबतें झेलनी पड़ी। इस अस्पताल तक पहुँचने के लिए वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए खेतों में उगी इन झाड़ियों को अपने दोनों हाथों से हटाते हुए रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार जब वो इस अस्पताल तक पहुँचे तो मंजर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। इस वक्त हम किसी हॉन्टेड बिल्डिंग में नहीं बल्कि बिहार सरकार के बनाए हुए अस्पताल में हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस बिल्डिंग को टेक ओवर भी नहीं किया और 5 करोड़ की लागत से चांदपुरा गांव में 6 एकड़ में बना है स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल अब हॉन्टेड बिल्डिंग यानी भूतिया बंगला बन चुका है। इसमें आने से डर लगता है। पहले तो काफी ज्यादा जंगल है जिसको पार करके इसके अंदर आना पड़ता है और अंदर आइएगा तो हॉरर फिल्म के तरह पूरा खिड़की दरवाजा टूटा हुआ नजर आएगा। काफी कचरा कूड़ा भिगा हुआ, जबकि काफी बेहतरीन और शानदार तरीके से 5 करोड़ की लागत से 15 साल पहले इस भवन का निर्माण हुआ था। 30 बेड का ये भवन है। आप देख सकते हैं रिसेप्शन, पूछताछ कक्ष और तमाम जो अस्पताल में सुविधा होनी चाहिए आधुनिक सुविधा से लैस ये बिल्डिंग बनाई गई थी। इसमें कई कमरे थे और 30 बेड का था। जानकारी के मुताबिक जिले के पारू प्रखंड के सरैया पंचायत चांदपुरा में 6 एकड़ के प्लॉट में बना 30 बेड का ये सरकारी अस्पताल आधुनिक उपकरण से लैस था। साल 2015 से लेकर आज तक स्वास्थ्य विभाग ने इसे टेक ओवर ही नहीं किया। इस अस्पताल में आज तक एक भी मरीज का इलाज नहीं हुआ। साथ ही इस अस्पताल की सबसे दिलचस्प बात ये कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है। जब ये सवाल मुजफ्फरपुर की एसडीएम श्रेया श्री से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। जो आप मामला बता रहे हैं गंभीर मामला है। अभी इसकी पूरी जानकारी शुरू से अंत तक की मेरे पास है नहीं। वर्तमान में जिला पदाधिकारी द्वारा इस पे जांच गठित की गई है। सिविल सर्जन जो संबद्ध पीएचसी के एमओआईसी हैं, अंचल अधिकारी, इन सबके द्वारा अपने अपने स्तर पर इससे संबंधित जांच की जा रही है। सुना आपने, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। प्रशासन को भी इस अस्पताल की कोई जानकारी नहीं है। कहने का मतलब ये कि जनता के पैसे से बना ये 5 करोड़ का अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जबकि 15 साल पहले ये सरकारी अस्पताल बनकर तैयार हुआ था। अब हालात ये हैं कि अस्पताल की खिड़की, चौखट, दरवाजे, ग्रिल, गेट, अलमारी, बिजली की वायरिंग समेत दूसरी तमाम चीजों को चोर ले जा चुके हैं। अस्पताल अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। 30 बेड वाले इस अस्पताल को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था और अस्पताल के पास ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवास और बगल की बिल्डिंग में जांच केंद्र भवन बना था। लेकिन अब मंजर बदल चुका है। अस्पताल से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाए गए भवन तक पहुंचना बड़ी चुनौती है।
क्योंकि इसके चारों तरफ इतनी घनी झाड़ियां हैं कि वहां तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। चूंकि सरैया प्रखंड के सरैया पंचायत के चांदपुरा गांव है और काफी सुदूर इलाका है, जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और 6 एकड़ जमीन के रकबे में इसका निर्माण हुआ था। 5 करोड़ की लागत 15 साल पहले लगी थी, यानी आज वो बढ़ जाएगी। टाइल्स मोज़ेक किया हुआ है, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को रहने के लिए जो उनका आवास था वह भी था कि इस अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी काम करेंगे उनके रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था की थी। स्वास्थ्य कर्मियों के रहने की आवास है। इस अस्पताल में तो खतरों के साथ हम आ गए, लेकिन उसमें जाने की कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि काफी जंगल है और पूरी बिल्डिंग को स्थानीय चोरों द्वारा तहस नहस कर दिया गया है। ग्रिल, खिड़की, दरवाजे तक तोड़ दिए गए हैं, टाइल्स वगैरह भी फोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं काफी डरावना दृश्य हो चुका है, जबकि जब बना होगा तो उस समय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बना होगा। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये अस्पताल बेहद भव्य तरीके से बनाया गया था, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे कब बना था? सर क्या रही होगी उस समय? मेरी उम्र वही 15 साल रही होगी। 15? हाँ, 10 से 15 साल, 10 से 15 के बीच में रही होगी। हम लोग यहाँ खेलने आते थे, ये बगल में फील्ड है, यहाँ पे बगल में। आज तो काफी कठिनाई से हम लोग अंदर आ पाए। हाँ सर, तो ये जिस टाइम बना था उस समय मतलब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, सुपर से भी ऊपर था ये चीज। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 1 लाख है और जब ये अस्पताल बन रहा था तो इसकी भव्यता देखकर ही आसपास के लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब बेहतर इलाज के लिए उनको 50 किलोमीटर दूर शहर तक जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अस्पताल इतना भव्य बनने के बाद भी चालू नहीं हुआ। अस्पताल के आसपास काफी जंगल हो गया है, इसकी वजह से गांव वाले यहाँ आने से डरते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ के लोगों को इलाज के लिए शहर जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लिहाजा जब ये मामला सामने आया तो प्रशासन में हड़कंप मच गया और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने इसकी जांच के लिए टीम का गठन कर दिया। मगर सवाल है कि 15 साल पहले बने इस अस्पताल की जानकारी ही जब किसी को नहीं थी तो जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी? ये सच किसी से छिपा नहीं है। भवतः जो भवन निर्माण निगम के अभियंता ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें 50 लाख की लगभग की योजना थी और ये हस्तगत नहीं हो पाई, जैसा भवन निर्माण निगम के डिप्टी जीएम का कहना है। और वो किस कारण से हस्तगत नहीं हो पाया, इस संबंध में हम लोगों ने सिविल सर्जन से भी पूछा है, विभाग को भी हम लोग अवगत करा रहे हैं और विभाग से हम लोगों का यही अनुरोध होगा कि उसकी मरम्मती करा के उसमें मैन पावर, मेडिकल पर्सनल की प्रतिनियुक्ति करा करके उसको जल्द से जल्द चालू करवा दिया जाए। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।